खुश आमदीद। अजरा साहिबा नहीं आई? अजरा साहिबा छुट्टी पर हैं आज। उनकी थोड़ी तबीयत खराब है। उनकी जगह फिलहाल मैंने ली है। तबीयत खराब है? परेशानी वाली बात तो नहीं? कुछ पता नहीं, चंद दिनों की छुट्टी पे गई हैं। कुछ दिन बाद आ जाएंगी। आपने जो नंबर डायल किया है फिलहाल उससे राब्ता मुमकिन नहीं। बराए मेहरबानी टोन के बाद अपना मैसेज रिकॉर्ड करवा दें। हेलो अजरा, इट्स मी जान। क्लब आया तो पता चला कि तुम बीमार हो। बंदा कोई फोन करके खबर ही कर देता है। तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। अजरा, मैं हूँ अम्मी। बाजी कहाँ है? सुबह से अपने कमरे में है। खाना वगैरह भी नहीं खा रही। अजरा है घर पर? चले जाओ, तुम मुझसे नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकता? नहीं मिल सकते। आप मुझे उससे प्लीज मिलने दें। दफा हो जाओ बेगैरत इंसान, तुम नहीं मिल सकते उससे। मैंने कह दिया ना, दफा हो जाओ यहाँ से। अजरा, अजरा, मैं पुलिस को बुलाऊंगी, आइंदा यहाँ आना अजरा। नहीं। अजरा, अजरा, अजरा। अजरा ऐसा मत करो। जी हकान साहब, मैं सुन रही हूँ। क्या कहना था आपको मुझसे? मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है ईजे। किस बात के लिए? मैं शबनम से अभी भी प्यार करता हूँ और हमेशा प्यार करता रहूँगा। बदकिस्मती से बहुत देर से एहसास हुआ वो बंदा शबनम के काबिल नहीं है। मैं उसे किसी भी तरह उस बंदे से बचाना चाहता हूँ। मुझे पता है वो शबनम को कभी खुश नहीं रख सकता और उसे इस बात का एहसास दिलाना चाहता हूँ। मैं ये बात शबनम मैडम को बताऊंगी? नहीं, तुम सिर्फ इस काम में मेरी मदद करो। शबनम मुझसे बात नहीं कर रही, मेरी कॉल्स का भी जवाब नहीं दे रही। मैंने उसकी फैमिली को भी समझाने की कोशिश की मगर वो नहीं समझ रहे। जाहिर सी बात है। मगर मैं इस तरह हाथ पे हाथ धरे शबनम की जिंदगी तबाह होते हुए नहीं देख सकता। तुम उन्हें बेहतर जानती हो, तुम उनके घर के फर्द की तरह हो। मैंने सोचा कि आपने सोचा है कि उनके घर का भेदी मुझे उनके बारे में बताएगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। हाँ, मैं ऐसा क्यों करूंगी? एक बात बताऊं, शबनम मैडम बिल्कुल ठीक कर रही हैं आपसे ना मिलकर। यही चाहते हैं वो लोग। जो कुछ भी उनको आपकी वजह से झेलना पड़ा उसके बाद नॉर्मल सी बात है। और वो दोबारा ये सब क्यों बर्दाश्त करेंगी? वो अब नहीं कर सकेंगी ऐसा। क्यों अपनी जिंदगी का आखिरी वक्त उस बंदे के साथ गुजारें जिसने उनका दिल तोड़ा था? क्या मतलब है आखिरी वक्त का? ईजे प्लीज मुझे बताओ क्या मतलब है आखिरी वक्त का? उफ, आपको नहीं बतानी चाहिए थी मुझे ये बात, लेकिन शबनम मैडम की बीमारी बहुत बढ़ गई है और डॉक्टर्स को भी इस बार कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं है। फिक्र मत करो पड़ोसन, अब तो तुम्हारा बेटा भी पैसे वाला बन गया है, उससे ले लेना। शायद ये घर खरीदने वाला इंसान तुम्हें ये किराए पे दे दे। और माशाल्लाह से रजा भाई की पेंशन भी तो है, तुम्हारे लिए बहुत है। किसी ने झूठ नहीं कहा था कि निकाह में बरकत होती है। सारा दिन जब मैं हॉस्पिटल में थी ऐसा लग रहा था एनर्जी चली गई। उसके बाद फिर करीम आ गया और सारी एनर्जी वापस आ गई। अच्छा जान, तुम बताओ दिन कैसा गुजरा? क्लब में था आज, एक्सरसाइज की,
टेनिस, गोल्फ। अजरा कैसी थी? हजरा नहीं थी। क्यों नहीं आई? पता नहीं, शायद बीमार है। अफसोस हुआ, शादी के बाद उससे बात ही नहीं हो सकी। अजरा बेटा उठ जाओ, तुम्हारे लिए सूप बनाया है, पी लो, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। मेरा दिल नहीं चाह रहा। मगर ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, खाली पेट सो रही हो। अल्लाह न करे इस तरह तो और ज्यादा बीमार हो जाओगी। अम्मी जिद मत करें, मुझे सोना है प्लीज। Enjoy a meal. सोने जा रहे हो? हाँ। फिर गुड नाइट मेरे प्यारे भाई। आप सबको गुड नाइट। इतनी थकी हुई हूँ कि मुझे फौरन नींद आ जाएगी। अगर नींद आ रही है तो जाके थोड़ा आराम कर लो। हाँ, आ तो रही है। मुझे करीम से कुछ बात करनी थी। ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे। जल्दी आना करीम। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। ड्राइंग रूम में चलें? ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगी। तुमने अखबार तो पढ़ा ही होगा। तुम्हें टेनिस टीचर साबित करके नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते, मगर अहम चीज इसके बाद है। तुम्हें हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा बनकर दिखाना होगा, ये सोचा है मैंने। ये हमारे लिए जरूरी है। वो कैसे होगा? मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है। जो कुछ मैं कहूंगी उसे लफ्ज ब लफ्ज पूरा करना होगा तुम्हें। इस सोसाइटी में हर कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। छोटी सी बात का भी पूरी दुनिया में ढंढोरा पिटेगा। लेकिन यह भी सच है कि बहुत जल्दी सब कुछ भूल जाते हैं। तुम्हारे बारे में भी भूल जाएंगे। अगर तुम साबित कदम रहे तो वो तुम्हें इस कम्युनिटी का हिस्सा जरूर मानेंगे। अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम मेरी बात को कितनी अच्छी तरह फॉलो करते हो। मतलब आप मुझे खुद को चैलेंज करने का कह रही हैं? इसमें चैलेंज करने की क्या बात है? इमेज ठीक करना पड़ेगा। सबसे पहले ड्रेसिंग। मेरे दामाद की तरह ड्रेसिंग करना होगी। तुम इस तरह घूम फिर नहीं सकते। एजे इस बारे में तुम्हें सब बताएगी। उसके बाद तुम्हारे पास एक गाड़ी होगी। होल्डिंग में तुम काम करना शुरू करोगे, बिजनेस का हिस्सा बनोगे। तुम्हारी बाकायदा ट्रेनिंग होगी। हमारे मैनेजर्स में से सलीम साहब, तुम उनके असिस्टेंट होगे। तुम्हारे लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज किया है। थोड़े ही अरसे में बहुत कुछ सीखना होगा। अगर तुमने लगन से काम किया तो खुद को कंपनी का परमानेंट मेंबर पाओगे। टाइम के साथ साथ खुद को इस बिजनेस में प्रूव करोगे। तुम्हारा ये नया रूप शायद फिलहाल ना भी अच्छा लगे, लेकिन बाद में शबनम को बहुत पसंद आएगा। तुम खुद देख लोगे 1 हफ्ते बाद। देख रही हो ना इसकी हालत, कई दिनों से इसी हालत में है। ना बिस्तर से निकलती है और ना ही कुछ खाती है। बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। मैं अजरा को जानती हूँ, बहुत बहादुर लड़की है। मैं भी इसे बहादुर समझती थी, मगर ऐसा नहीं है। मुज़ैया आंटी, हम अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं। तुम करो बात।
आप बाहर जाएंगी अम्मी? अजरा, मुझे अफसोस हुआ। अब तुम ठीक हो ना? तुमसे सॉरी करने के लिए आई थी। आई एम रियली सॉरी, माफ कर दो। मैंने तुम्हें बगैर सोच समझे कहा था कि तुम एक बीमार औरत को धोखा दे रही हो, हालांकि तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। वैसे ही तुम्हारी जिंदगी का मामला था, मगर मैं समझ नहीं पाई। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र थी। प्लीज मेरी बातों को दिल पे मत लेना। मुझे माफ कर दो। माफ किया? वाकई में? हाँ, माफ कर दिया। साबित करो फिर इसे। क्या साबित करो? चलो उठो, बाहर चलते हैं। चलो। मेलिस, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, तुम जाओ। मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें इस हालत में बिल्कुल नहीं देख सकती अजरा। मेलिस, मैंने कहा ना मूड नहीं है। चलो उठो भाई, अब निकलो इस डिप्रेशन से। अब तुम शावर लोगी, फिर बहुत अच्छे से कपड़े पहनोगी और फिर हम सैलून भी जाएंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक हफ्ते में बिल्कुल एक नया इंसान बन गए हो, मगर ऑफ कोर्स सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर। असल में पहले जैसे ही हो, फोक पकड़ने से पता लगता है। मुकम्मल तौर पर नहीं ढल पाओगे इस फैमिली में, पता है ना तुम्हें। गुड मॉर्निंग जान साहब, आपकी कॉफ़ी कब लेकर आऊँ? शुक्रिया, मैं क्लब जा रहा हूँ। सही है। देखो, तुम मेरी जान हो। बहुत शुक्रिया मेलिस, तुम्हारी वजह से बाहर निकली हूँ। फजूल बातें मत करो। शुक्रिया की क्या बात है? मैं अगर ना भी होती तो तुम ठीक हो जाती, लेकिन थोड़ा टाइम लगता। शाम को खाना खाते हैं, फिश कैसी रहेगी? नहीं यार, मुझे काम पर जाना है। हाँ, मगर क्यों? मैंने काफ़ी छुट्टियाँ कर ली है, बॉस नाराज़ होगा यार, और ऐसे मेरा ध्यान भी बढ़ जाएगा। तुम सही कह रही हो, मगर अपने आप को ज़्यादा थकाना नहीं। मुझ पर गुस्सा तो नहीं हो ना? मैं क्यों गुस्सा होंगी तुम पे? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हेलो जान। बहुत बहुत शुक्रिया। कई सालों के बाद उसे हॉस्पिटल में देखकर मुझे वही दिन याद आ गए। मैं खुद को रोक नहीं पाया। मतलब कि शबनम बीमार है, मुझे अब पता चला है। यह सुनकर अफसोस हुआ। तुम्हारे अफसोस से फर्क नहीं पड़ता। शबनम बीमार है और मैं उसके पास तक नहीं जा सकता। उससे अलग होने का फैसला तुमने खुद किया था। हाँ, वो गलती एक दफा की है, मैं उसे दोबारा नहीं छोड़ूंगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? अब वो एक शादीशुदा औरत है। मुझे शबनम के पास होना चाहिए, उसे सपोर्ट करना चाहिए जान। हाकान, पागल हो गए हो तुम? एक बात पर तुम्हें यकीन करना होगा। तुम्हारी मर्जी है, मगर अब शबनम शादीशुदा है और वो अपने शौहर से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। मान लो तो बेहतर है, माजरत के साथ। खुश आमदीद। क्या मदद कर सकती हूँ मैं आपकी? करी, यहाँ फासला रखना हमारे दरमियान। ठीक है मेरी जान। तुम्हारी शर्ट को क्या हुआ? बाइक से गिर गया था। तुम ठीक तो? ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ।
वाह, हमारा क्लब चमक रहा है। आपके काबिल तो नहीं है, लेकिन बस यही है। अजरा, क्या हाल है? ठीक हो शबनम, तुम कैसी हो? अरसा हो गया हमें मिले हुए। हाँ सही कह रही हूँ। मैं शादी के पहले दिन ही बीमार हो गई थी। पिछले 1 हफ्ते से रोज हॉस्पिटल जा रही हूँ। आज ही आई हूँ क्लब। अच्छा, गेट वेल सून। तुम्हारा शुक्रिया। जान ने बताया तुम बीमार हो गई थी। ख्याल रखो अपना अजरा। हाँ, बीमार थी, अब ठीक हूँ। ठीक है, आज हमने करीम को क्लब का मेंबर बना दिया है। मुबारक हो। थैंक यू। मेरी क्लास है। अच्छा अजरा, आज शाम को आ सकती हो हमारे घर? आज शाम फ्री नहीं हूँ, बाद में देखते हैं। जैसे तुम्हारी मर्जी। चक्कर लगाना घर पर तुम। अल्लाह हाफिज। पैसों के लिए शादी की है, अखबार में भी यही लिखा हुआ था। हाँ वो तो है, मगर सुनने में आया है कि वो लड़की बीमार है। 2 साल पहले वाला मामला है। बहुत बीमार थी, कह रहे थे बचेगी नहीं, फिर ठीक हो गई। अमीर औरत है, अमीरों को इतनी जल्दी कुछ नहीं होता। फजूल बातें मत करो, क्या अमीर लोग मरते नहीं हैं? अजरा का मूड ऑफ लग रहा था, नहीं? अच्छा, मुझे तो नहीं लगा। तुम मुझसे कुछ कहने वाली थी? मैं नहीं तो मतलब अजरा से एक बार पूछा कि तुम्हारे दिल में किसी के लिए प्यार मौजूद है, तो उसका जवाब ना हाँ में था और ना ही ना में जवाब दिया उसने। बस वही बात मुझे याद आ गई। शायद कोई हो। मेरे ख्याल में नहीं है, मतलब अब नहीं है वो। मछली खाने का दिल चाह रहा है। ठीक है, जब तुम कहोगी खा लेंगे। रियली खाएंगे ना हम? बिल्कुल। बहुत खुश हूं मैं। आई लव यू। आ गए हो आप? कैसा महसूस कर रही हो अब? हाँ ठीक हूँ। मैसेज मिला था मेरा? मिला था, बहुत शुक्रिया। तुम जवाब दे सकती थी या थोड़ी सी जहमत करके फ़ोन कर सकती थी। आई एम सॉरी, लेकिन उस वक्त बेहतर महसूस नहीं कर रही थी। कोई बात नहीं, मजाक कर रहा था। गेट विल सून। तुम्हारे बगैर क्लब में रौनक नहीं होती। स्टार्ट करें हम? किससे स्टार्ट करें? मैं अभी भी तुम्हारे साथ खाने पे जाना चाहता हूँ। तुम अब तक वहीं अटके हुए हो, क्यों? तो तुमने मुझसे वादा किया था, भूलना मत। पता है मुझे। शाम के लिए क्या कहती हो? असल में हो सकता है, मगर शबनम ने आज मुझे इनवाइट किया था शाम में, लेकिन मैंने कहा कि मुझे कुछ काम है। लेकिन चले, अब मैं आ जाती हूँ शाम को। शबनम को भी इन्फॉर्म कर देती हूँ और फिर हम दोनों कहीं बाहर निकल जाएंगे। ठीक है। सिमरा। अम्मी मैं हूँ। क्या बात है बेटा, आज फिर तुम स्कूल क्यों नहीं गई? मैं हूँ। अजरा, तुम कहाँ जा रही हो? आज शाम शबनम की तरफ दावत है मेरी। क्या मतलब? तुम्हारा क्या काम है वहां पर? जान ने इनवाइट किया है मुझे।
जानवराल, जान कहाँ रह गया? थोड़ी देर पहले बात हुई थी, रास्ते में आ रहा है। उसके पास हमारे लिए कोई सरप्राइज भी है। अच्छा, कैसा सरप्राइज? पता नहीं मॉम, देखते हैं। देखो कौन है। खुश आमदीद। अजरा, वेलकम। कितना अच्छा सरप्राइज है। आओ। मेरा काम जल्दी खत्म हो गया था और फिर जान ने इनवाइट किया तो मैं आ गई। बहुत अच्छा किया तुमने। कहा था ना आप लोगों से जो मैं सरप्राइज दूंगा वो बहुत ही अच्छा होगा। बहुत खुशी हुई। गुड इवनिंग नस्लिहान मैम। खुश आमदीद। करीम आ जाए तो खाना खाते हैं हम। करीम साहब को बुलाना। ओके मैडम। करीम साहब, खाना तैयार है, सब आपका टेबल पे इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना किया है मुझे टेनिस खेलने से। ज्यादा हार्ड एक्सरसाइज नहीं कर सकती, मगर ज्यादा मत खोलो जान। अब ये क्या है? थोड़ा इस घर में एंटरटेनमेंट हो जाए, इंशाल्लाह बहुत एंजॉय करेंगे हम। करीम साहब की आदत तक थोड़ा हल्ला गुल्ला ही कर लें। बिल्कुल। एक लम्हे के लिए दुनिया रुक जाती है। इंसान जो कुछ चाहता है वो सब कुछ भूल जाता है, और जिसको पसंद किया होता है वो अचानक दिल से उतरना शुरू हो जाता है। जिंदगी बाज़ औक़ात अचानक सब कुछ हो जाने का नाम है। इंसानों की आंखों में सजे हुए एक लम्हे का, और बाकी जिंदगी सिर्फ झूठ की इबारत है। आज सबको एक साथ देखकर बहुत खुशी हो रही है मुझे। सबसे पहले मेरी प्यारी मॉम, मेरा शौहर, मेरा भाई और मेरी दोस्त सब आज मेरे साथ हैं। करीम, याद है हमने विश ट्री पर कुछ मांगा था? बताओगे तो नहीं ना, वरना पूरी नहीं होगी। मगर पूरी हो गई है वो, तुम जो मेरे पास हो। अपने सच्चे प्यार को पाने की विश की थी, जैसा कहानियों में होता है ऐसा प्यार, और देखो पूरी भी हो गई है वो। लेकिन कितने अरसे के लिए नहीं मालूम, शायद बहुत थोड़े अरसे के लिए। हो सकता है थोड़ा टाइम गुजारने के बाद ही मैं। शबनम बेटे, ऐसी बातें मत करो। तुम ऐसी बातें मत करो प्लीज। आप सब ठीक ही कह रहे हैं। इतने खूबसूरत लम्हात में अपनी किस्मत को कोसने से मुझे क्या फायदा। एक्सक्यूज मी। अजरा, ठीक हो ना? वो देखो विश ट्री। इस दरख्त की हालत कितनी बुरी है। हाँ तो लोग अपने विश के लिए पट्टियां बांधते हैं यहाँ। इसे ना ही किसी ने काटा है और ना ही जड़ें खोदी हैं, और वैसे भी बहुत पुराना अकीदा है। बकवास है ये सब।
अगर तुम ऐसा कहोगी तो हमारी विश पूरी नहीं होगी करीम। सेंट्रल एशिया में इस तरह से बहुत दरख्त मौजूद हैं। तुम क्या करोगी इससे? हम विश मांगेंगे। मेरे दिए हुए स्कार्फ से? ये सूट भी तो नहीं हो रहा ना मुझ पर। ये लो, तुम भी एक विश मांगो। क्या विश की तुमने? विश बताते नहीं है किसी को। हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, इसलिए नो सीक्रेट्स। अच्छा तो ये बात है। फिर तुमने क्या मांगा? मैंने मांगा कि हम दोनों एक साथ प्यार भरी जिंदगी गुजारें। मैंने तुम्हें मांगा है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें। अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ हो, मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है। झूठा। तुम ठीक हो? ठीक हूँ, शुक्रिया। फिलिस, मीठे की कमी महसूस हो रही है। अभी लाती हूँ शबनम मैडम। ठीक है। जान, 1 मिनट के लिए आना। क्यों, क्या हुआ? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ऐसी कौन सी बात है जो अकेले में होगी? बिजनेस के बारे में। इस टाइम कौन सा बिजनेस? जान ने अपनी वर्क लाइफ को सीरियस लेने का फैसला किया है। तुम्हें नहीं बताया उसने? तुम लोगों को बोर नहीं करना, ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। चलो जान। कभी कभी सोचती हूँ कि मॉम का क्या बनेगा। क्या मतलब? देखो ना, इस वक्त भी बिजनेस उनकी जान नहीं छोड़ा है। करीम आ गया, बोझ कम हो जाएगा उनका। मैं समझी नहीं, ये कैसे बोझ कम करेगा? करीम ने होल्डिंग में काम शुरू कर दिया है ना। वाकई में? हाँ, बहुत सेटिस्फाई है मॉम। कह रही थी कि फौरन सब कुछ सीख ले ताकि सारा काम इसके कंधों पे डाल दूं। मुबारक हो। शुक्रिया। इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है ये। कैसे इम्पोर्टेंट नहीं है मेरी जान? क्यों अपने आप को हमेशा कमतर महसूस करते हो? हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अगली मीटिंग में एक मेंबर तुम भी होगे। शायद उनमें से बहुत से लोगों का ख्याल ये होगा कि तुम्हें और सीखने की जरूरत है। मेरा जवाब है, तुम रेडी हो? मेरी जान, प्लीज इस टॉपिक को क्लोज करो अब। नहीं, मुझे बताओ ना, क्या जवाब होगा तुम्हारा? करीम बहुत ही इंटेलिजेंट, ज़हीन और अक्लमंद इंसान है। सिर्फ एक मैनेजर तो नहीं हो सकता। करीम मेरा शौहर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में परमानेंट मेंबर तो हो गई। लेकिन मैं इन चीजों से डिस्टर्ब होता हूँ। पैसा कमाने के लिए दावतें जरूरी हैं। तुम्हें कोई जरूरत नहीं डिस्टर्ब होने की। तुम ये सब डिजर्व करते हो। मैं इन सब चीजों का बिल्कुल आदी नहीं हूँ। होल्डिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह का, ये सब कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? मगर मैं ऐसा चाहती हूँ। ये तुम्हारा हक है। मगर जान, तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? क्या किया मैंने? अजरा को क्यों खाने पे इनवाइट किया? क्यों नहीं करूं इनवाइट? उस लड़की को देख के मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। क्या चीज डिस्टर्ब करती है आपको? तुम्हें पता है मैं क्या कह रही हूँ, बात को मत बढ़ाओ। अब समझा, समझ गया। हम इस्तांबुल की बहुत अमीर फैमिलीज में से हैं। समझदार हो जान। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम और अजरा एक दूसरे के करीब आओ। और शबनम, क्या आपने करीम को शबनम के करीब नहीं आने दिया? सब चीजों को एक दूसरे से मत जोड़ो। करीम शबनम का करीम स्पेशल है। हवा गई, हवा गई। करीम कौन है? करीम एक बड़ा धोखेबाज है। निकाह के पेपर साइन कर दिए तो ये मत समझिए कि वो अच्छा इंसान है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं करीम को सिर्फ शबनम के लिए बर्दाश्त कर रही हूँ। तुम भी अपनी बहन के लिए उसे बर्दाश्त करो और बस।